बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम सरकारे दो आलम सरवरे कायनात इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया हबीबे खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें खुदाए बुज़ुर्गों बरतर ने दुनिया और आखिरत में अपनी रहमत और रज़ा का ताज पहनाया है। अल्लाह पाक की हम्द व सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद आज का हमारा मौजू है अल्लाह पे यकीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जैसा कि हमने कलमा तैयबा के पहले हिस्से का तर्जुमा किया, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, बिल्कुल इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा है कि नहीं कोई हाजत रवा सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई कारसाज सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई मुश्किल कुशा सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई राज़िक व मालिक सिवाय अल्लाह के। गर्ज़ के हर काम करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को बनाया, फिर इसके ऊपर एक खुला आसमान बगैर सुतूनों के खड़ा किया। ज़मीन बनाई तो थरथराने लगी, फिर इसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ किलों के मानंद कर दिए, फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात और हैवानात बनाए। क्या अल्लाह के सिवा है जो ये सब कुछ कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह पाक अपनी ज़ात में भी यकता है और अपनी सिफ़ात में भी यकता है। अल्लाह पाक की सिफ़ात में से एक सिफ़त है क़ादिर होना। क़ादिर मानी हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, कोई किसी चीज़ से भी आजिज़ ना होना। ये अल्लाह पाक की अज़ीम तरीन सिफ़त है। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे और जो चाहे कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर वो फ़ैसला फ़रमाए कि हमने किसी को पैदा करना है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर चाहे कि किसी को ज़िंदगी देनी है तो सारी दुनिया के असबाब मिलकर उसे मौत नहीं दे सकते, और अगर किसी को मौत देना चाहे तो सारी दुनिया के असबाब मिलकर उसे बचा नहीं सकते। जिसका यकीन हो कि अल्लाह हर हाल में मेरे साथ है, तो फिर क्या उसे कोई खौफ होगा, कोई डर होगा? किसका खौफ, किसका डर? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई ताकत उससे ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानता है जो कुएं से निकाल कर बादशाह बना सकता है, पानी को किसी के लिए रास्ता और किसी के लिए मौत बना देता है, जो मछली के पेट में भी ज़िंदा रख सकता है, वही मेरी मुश्किल डाल सकता है। ईमान का यकीन हो तो दिल से हो, ये ज़ुबान के टुकड़े तक महदूद ना हो। जैसा कि कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो ईमान लो, जैसा कि ईमान लाने का हक़ है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन के बारे में तो सूरह हिजरात में फ़रमाया कि सहाबा इकराम के दिलों में तो अल्लाह ने ईमान को खूबा दिया था। किसी से कोई शिकायत, कोई शिकवा ना हो। यकीन हो तो ऐसा हो कि जो भी होगा बस अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। अल्लाह की मर्ज़ी है तो यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है। वो बज़ाहिर मुझे अच्छी ना लग रही हो, पर आने पाक ने कहा है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और इसी में तुम्हारा खैर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और इसी में तुम्हारा नुकसान हो। अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। और जब हमें ये बात मालूम होगी तो हमारा मामला अल्लाह के हाथ में हो कि ऐ रब, जो तू चाहता है वो हो, तेरे इल्म में हमारे लिए जो शय बेहतर है वो हो जाए, हमारी कोई पसंद नहीं। अल्लाह पाक से दोनों जहानों की कामयाबी और अल्लाह को छोड़कर दोनों जहानों के नाकामी का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि जो कुछ कहा और जो कुछ आपने सुना, अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।